न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। महाराष्ट्र शादी समारोह में दूल्हे पर चाकू से हमला, ड्रोन कैमरे में कैद हुई वारदात। अमरावती महाराष्ट्र के बडनेरा शहर में एक शादी समारोह के दौरान एक दूल्हे पर चाकू से हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना पर पूरा दृश्य ड्रोन कैमरे में कैद हो गया, जिसमें आरोपी हमला करने के बाद फरार होता दिखाई दे रहा है। सूत्रों के अनुसार यह घटना साहिल लॉन में हुई, जहां दूल्हे का स्वागत समारोह चल रहा था। अचानक एक अज्ञात हमलावर ने दूल्हे पर हमला कर दिया और मौके से भाग गया। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई और मौजूद लोग हमलावर का पीछा करने लगे। आरोपी बाद में पहले से तैयारी के साथ और बाइक पर बैठकर फरार हो गया। घायल दूल्हे को तुरंत प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल हमले का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। बडनेरा पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ड्रोन फुटेज की मदद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है और पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। अगली खबर, महाराष्ट्र 21 राज्यों में करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश, 23 गिरफ्तार। नागपुर पुलिस ने भारत के 21 राज्यों में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का खुलासा किया। एक केस हमने नागपुर शहर पुलिस में एक दाखिल हुआ है, जिसमें एक फ़िर्यादी आया और फ़िर्यादी का बोलना ऐसा था कि मैंने जो है मेरे अकाउंट मैंने खुलवाया था एक बैंक में, और जब उसमें ट्रांजैक्शंस काफ़ी बड़ी संख्या में हो रही थी, काफ़ी बड़ा अमाउंट जो हो रहा था, तो उसको उसमें डाउट आया और वो पुलिस के पास में आया कि इस तरह से मेरे अकाउंट से जो है अमाउंट जो है आ रहा है और जा रहा है। तो उसकी जब हमने इंक्वायरी किया और केस उसके बाद में दाखिल किया हमने, जो कि आरपी नगर पुलिस स्टेशन है उसमें दाखिल हुआ। उसके बाद में जो हमने इसके डीप में गए तो इसमें काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, और एक ही जगह पे जहाँ पे बैठ के लोग कार्रवाई कर रहे थे उसमें 19 लोगों को जो हमने परसों अरेस्ट किया, उठाया, और इसमें अभी तक 23 लोगों को इसमें हमने ताबे में लिया है। और इसमें जो लगभग जो 25 जो है केसेस इसमें दिख रहे हैं, जिसमें से 21 स्टेट्स में भी इंडिया में ये इस तरह के केसेस हैं, और लगभग जो 20 करोड़ से ज़्यादा इसमें अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसमें हमने लगभग 54 लाख रुपए के आसपास में इसमें जो फ्रीज़ हुए हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में इसमें मोबाइल फ़ोन्स और बाकी साहित्य इसमें मिला है। इसके अलावा जो और की जो कंप्लेनेंट्स हैं इसमें वो उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल रहे हैं। इसका जो मोडस ऑपरेंडी में देखा गया है कि इसमें व्हाट्सएप का यूज़ है, इनका कॉन्फिडेंशियलिटी रखने के लिए इन लोग ये टेलीग्राम ऐप का भी यूज़ कर रहे थे, और फाइनली जो पैसा किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा था उसमें एपी के फाइल्स जो हैं उसको भेजते थे। उस फाइल्स में यूज़र नेम, पासवर्ड, और जब ये मिलने के बाद में एपीआई के फाइल जब उसको कोई भी उसको खोलता था तो उसमें ओटीपी भी उस जो था उसका कंट्रोल पूरा मोबाइल फ़ोन का जो मेन जो इसमें ब्रेन जो बोल सकते हैं, जो मेन एक्यूज्ड है उसके पास में रहता था। और पूरा जो अमाउंट है, और जब हमने देखा इसमें लगभग 13 मोबाइल फ़ोन्स का अलग अलग डिटेल्स, किस मोबाइल में पैसा आ रहा है और वो इमीडिएटली उस मोबाइल से पैसा बाहर ट्रांसफ़र हो रहा था। तो इस तरह की इसमें काफ़ी बड़ा एक इसमें ग्रुप दिखता है, और इस ग्रुप के जो है फर्दर क्या क्या इसके कनेक्शंस हैं वो सब चीज़ें हम इसमें देख रहे हैं। और इसमें इंटरनेशनल जो कनेक्शंस हैं वो भी इसमें है, क्योंकि लैंग्वेज के आधार पे जो चाइनीज़ लैंग्वेज, और इसका जो हमें एक इम्पॉर्टेंट लिंक मिला है वो है कंबोडिया में तक वो पहुंच रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, और इसमें इंटरनेशनल लिंक और जो अमाउंट जो भी यहाँ से निकलता था वो किस तरह से बाहर ट्रांसफ़र हुआ है, ये सारी चीज़ें अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में चल रही हैं। इसमें 2 एक्यूज्ड और भी हैं जो निष्पन्न हुए हैं, जो मेन एक्यूज्ड हैं,
उनको भी अरेस्ट करने की हमारी कार्रवाई चल रही है। जो भी आरोपी थे वो मध्य प्रदेश से यहाँ पे आए हुए थे और उनको सबको हमने अरेस्ट किया इसमें। इसमें जो है महाराष्ट्र में अभी तक 25 तकरारी महाराष्ट्र में आई हैं और उसमें अलग अलग जगह पिंपरी चिंचवड से लेके बाकी के जो भी है मीरा भाईंदर हो सभी जगह पे वो हमने निकाली है। इसमें वर्धा वगैरह सब जगह के इसमें कंप्लीट है। इस मामले में अब तक 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 की तलाश जारी है। गिरोह के तहत चीन और कंबोडिया पर जुड़े हुए हैं। पुलिस के अनुसार गिरोह लोगों को पार्टनरशिप का झांसा देकर फंसाता और उनके आधार, पैन कार्ड और दस्तावेज लेकर बैंक खाते खोलता। इस खाते के जरिए हवाला, सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग और क्रिप्टो करेंसी के लेन देन किए जाते थे। अकाउंट धारकों ने 20 से 25 हजार रुपए का कमीशन दिया जाता था। नागपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र सिंगल ने बताया कि आरोपियों के पास से सिम कार्ड, मोबाइल और 54 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। जांच में पता चला है कि गिरोह लगभग 70-75 किराए के बैंक खाते संचालित कर रहा था, जिसमें कुल 20 करोड़ से अधिक की राशि जमा हुई। गिरोह का संचालन टेलीग्राम ऐप के माध्यम से होता था। गोंदिया जिले में एक खाता धारक ने अकाउंट में 1.73 करोड़ रुपए के लेन देन की सूचना मिलने पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच नागपुर पुलिस की आर्थिक शाखा कर रही है। इस गिरफ्तारी के बाद पूरे गिरोह के खिलाफ विभिन्न राज्यों में कार्रवाई तेज कर दी गई है। अगली खबर, मुंबई बीएमसी चुनाव में कांग्रेस के टिकटों को होड़, अब तक 1200 आवेदन। मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस में टिकट पाने की होड़ मच गई है। पार्टी को अब तक 1200 से ज्यादा उम्मीदवारों से आवेदन मिले हैं। भारी उत्साह को देखते हुए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 नवंबर से बढ़ाकर 14 नवंबर कर दी गई है। पार्टी प्रवक्ता सुरेश चंद्र राजहंस ने बताया कि उम्मीदवार दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक मुंबई कांग्रेस कार्यालय में फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। 44 महीने बाद जनवरी 2026 में होने वाले बीएमसी चुनावों के लिए कांग्रेस ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी है। 2017 के चुनाव में शिवसेना ने 84 और बीजेपी ने 81 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 30 सीटें मिली थी। इस बार कांग्रेस मुंबई में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। अगली खबर, दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन। डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ का डॉक्टर परवेज अंसारी फरार, भेजा इस्तीफा वाला ईमेल। दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की जांच में लखनऊ के डॉक्टर परवेज अंसारी का नाम सामने आया है। फरीदाबाद में डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी के अगले दिन परवेज ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से ईमेल द्वारा इस्तीफा दिया और फरार हो गया। उसने लिखा था, मुझे नई नौकरी मिल गई है। एजेंसियों ने बताया कि आदिल अहमद ने मोबाइल से परवेज से संपर्क के सबूत मिले हैं। एटीएस ने उसके घर से मोबाइल, इंटरनेशनल कार्ड और सीक्रेट डिस्क बरामद किए हैं। शाहीन अंसारी की कार में विस्फोटक मिलने से बाद जांच एजेंसियां पहले से सतर्क। अब एटीएस और आईबी टीमें परवेज की तलाश में जुटी है। साइबर सेल उनके ईमेल और कॉल रिकॉर्डिंग की जांच कर रही है, जबकि उसका आखिरी लोकेशन लखनऊ के गोमती नगर में ट्रेस हुआ था। अगली खबर, काशी के विदेशी जोड़े ने हिंदू रीति रिवाज से रचाई शादी। इटली में एंटोलिया और ग्लोरियस ने लिए 7 फेरे। वाराणसी के नवदुर्ग मंदिर में इटली के एंटोलिया और ग्लोरियस ने हिंदू परंपरा से अनुसार 7 फेरे लेकर विवाह किया। यह जोड़ा 1 साल पहले इटली में क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी कर चुका था, लेकिन सनातन धर्म के प्रति आस्था के कारण उन्होंने दोबारा काशी में विवाह रचाया। आचार्य मनोज मिश्रा और पंडित विकास पांडे के नेतृत्व में विवाह संस्कार पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। इस दौरान जोड़ों ने सिंदूरदान, कन्यादान और जयमाला की सभी रस्में निभाई। पंडितों के अनुसार एंटोलिया और ग्लोरियस ने सनातन परंपरा की गहरी श्रद्धा है, इसीलिए उन्होंने काशी को उनके 7 जन्मों के साथ साक्षी बनाया। बलिया में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, 2 की मौत, 3 घायल। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में मंगलवार रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 घायल हो गए। हादसा पर्वतपुर घेराई मार्ग पर दिवाकरपुर गांव के पास रात करीब 10 बजे हुआ। पुलिस के मुताबिक कार में सवार सभी 5 लोग शराब के नशे में थे। मृतकों की पहचान विशाल कुमार और सत्यम के रूप में
हुई है, जबकि घायलों की वाराणसी में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पलट गई और आसपास के लोग दहशत में आ गए। अगली खबर, तेजस्वी यादव बोले फीडबैक बेहद पॉजिटिव, काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरण पूरे होने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन को जनता से बेहद पॉजिटिव फीडबैक मिला है और इस बार बदलाव तय है। बेहद पॉजिटिव सूचना हम लोगों को मिली है और पहले इस तरह का फीडबैक नहीं आता था जो फीडबैक इस बार आया है। आप कह सकते हैं कि 95 का जो चुनाव का जो फीडबैक था उससे भी बेहतर फीडबैक हम लोगों को इस बार जो है मिला है। उन्होंने दावा किया कि 2020 की तुलना में 72 लाख ज्यादा वोट पड़े हैं, यानी हर विधानसभा में औसतन 29,500 अधिक वोट। यह वोट बदलाव के लिए है। तेजस्वी ने एग्जिट पोल को मीडिया प्रोपेगेंडा बताया और कहा कि काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने देंगे, हमारे लोग सजग हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि 18 नवंबर की शपथ होगी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। बिहार चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। अगली खबर, गोंडा में बीएसए अतुल तिवारी सस्पेंड, 15 करोड़ के टेंडर में 15% कमीशन मांगने का आरोप। उत्तर प्रदेश सरकार के गोंडा बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी को निलंबित कर दिया गया। उन पर 15 करोड़ रुपए के फर्नीचर टेंडर के 15% कमीशन यानी करीब 2.25 करोड़ रुपए मांगने का आरोप। शिकायत के बाद एंटी करप्शन कोर्ट के आदेश पर नगर कोतवाली में अतुल तिवारी सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की गंभीरता देखते हुए तत्काल कार्रवाई की निर्देश दिए हैं। सस्पेंड किए जाने के बाद तिवारी को लखनऊ के मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेश कार्यालय के अटैच किया गया है। उन पर विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि टेंडर प्रक्रिया में कई अनियमितताएं मिली है, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया। अगली खबर, एशिया कप में भारत से मिली हार के बाद भड़के पाक गेंदबाज हारिस रऊफ बोले हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले मैच में पाकिस्तान ने 6 रन से जीत दर्ज की। हारिस अबूबकर बिन तलत हेयर। हमने पाकिस्तान की बॉलिंग में देखा कि अर्ली ऑन हम विकेट्स ले लेते हैं, लेकिन टेल एंडर से हम काफ़ी ज़्यादा रन्स लीक करते हैं। 190 for 6, उसके बाद हमने 100 से ज़्यादा रन्स खा लिए। टेस्ट मैच जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट था वहाँ भी कुछ ये पैटर्न देखने को मिला। तो क्या आप समझते हैं कि बॉलिंग में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या कौन से ऐसे लूप होल्स हैं जो पाकिस्तान को कवर करने चाहिए बॉलिंग में? देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं जिस तरह की आज के मैच की, तो मेरे ख्याल से इतना ईजी नहीं है कि यार ड्यू में बॉलिंग करना, और उसमें आप कीप ट्राइंग करते रहते हो एज अ बॉलर और कोशिश यही करते रहे कि विकेट्स मिल जाए और अल्हम्दुलिल्लाह मैच जीतते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच जीतना, और सारे लड़के अपनी तरफ से एफर्ट पूरी करते रहें और सारे बॉलिंग, क्योंकि आप कोई भी मैच जीतते हो एज अ टीम जीतते हो, और जिस तरह की बॉलिंग की आप उसमें पार्टनरशिप होती है, एक तरफ से विकेट नहीं मिलती, समटाइम दूसरी तरफ से कंटेन करने की कोशिश करते हो। तो यही प्लान था और कोशिश यही की कि उनकी जितनी विकेट्स ली जाएँ तो मैच उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। हारिस, अरफा फिरोज़, जियो न्यूज़ से। हारिस, आपने काफ़ी अरसे बाद रेड बॉल क्रिकेट के 2 भी मैचेस खेले थे फर्स्ट क्लास के, तो क्या ये वनडे की तैयारी प्रिपरेशन में कितना फ़ायदा इसका हुआ? और सेकेंडली, क्या हारिस रऊफ टेस्ट क्रिकेट की तरफ भी देख रहे हैं कमबैक के लिए? और तीसरा ये कि जब आप बॉलिंग आज डेथ ओवर जब हो रहे थे तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड था आज टेम्परेचर रावलपिंडी का, तो ये टफ़ कंडीशंस होती हैं ज़रा, क्योंकि पसीना भी आ रहा होता है, फास्ट बॉलर है। देखिए, आप एज अ प्लेयर या एज अ बॉलर आप कह सकते हैं कि यार अपनी प्रिपरेशन के लिए आप देखते हो कि यार आपकी जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो क्या है। और जिस तरह मुझे पता था कि यार मेरे वनडे हमारे मैचेस आ रहे हैं और उसके लिए आपको लंबे स्पेल करने पड़ते हैं, और तुम इसीलिए जाके 4 डे क्रिकेट खेली, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है, ताकि आपको वीक में 40-45 आवर आपकी बॉडी में इतना फ्यूल हो कि आप वो कर सको। और उसी प्लान के थ्रू गया था, 4 डे क्रिकेट खेली, उससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। और ज़ाहिर बात है, जब आप वनडे क्रिकेट खेलते हो, आपकी वीक के अंदर 3 अगर मैचेस हैं तो आपको 30 ओवर करने हैं, तो आपकी बॉडी में इतनी आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो इसी यही माइंड सेट था। और बाकी आपने बात की 4 डे क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट की, तो वाई नॉट, क्यों नहीं? एज अ प्लेयर हर बंदे का कोशिश होती है कि अपने कंट्री के लिए हर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करे, और मेरा भी वही है, जब भी मुझे मौका मिलेगा,
बट मेरी कोशिश होती है कि उससे पहले आपकी प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी होती है। तो ऑलरेडी अभी 2 मैचेस खेले, अभी दोबारा मौका मिलेगा तो जाके फिर दोबारा 4 डे क्रिकेट खेलेंगे। और बाकी जिस तरह का टेम्परेचर था आज के ग्राउंड में, एज अ बॉलर बड़ा मुश्किल होता है कि आप एक स्पेल करके जाते हो और आपकी बॉडी वार्म होती है और वापस जब दोबारा आते हो ठंड आपकी बॉडी आपकी दोबारा जिस्म अकड़ जाता है और फिर उसमें आगे आपको बॉडी को दोबारा उस तरह रिदम से बॉलिंग करना इतना इजी नहीं होता। कोशिश यही करते रहें कि साथ साथ अपने आप को मूव करते रहें जो फील्डिंग के दौरान। तो बस यही प्लान थे। हारिस, वैसे कहा जाता है कि आप आउटसाइड पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन आज अब पिंडी में भी आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो क्या ये प्योर होम ग्राउंड के एडवांटेज लिया आपने, क्योंकि आप यहाँ से हैं भी और आप काफ़ी एक्सपोजर भी है पिंडी के साथ आपका? देखिए, कहने को तो सारे बहुत कुछ कह देते हैं कि ये फलां जगह परफॉर्म हो जाता है, फलां जगह परफॉर्म नहीं भी होता। देखिए, एक प्लान आप अपने लिए करते हो, एक प्लान आपके लिए कोई और भी करता है, पर जो प्लान अल्लाह का होता है मेरे ख्याल से वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है और वो उस प्लान को कोई चेंज नहीं कर सकता। तो बाकी आप अपनी तरफ से एफर्ट करते रहे तो एज अ प्लेयर टीम को कहाँ कहाँ ज़रूरत है, कहाँ कहाँ आप अच्छा कर सकते हो टीम के लिए, अपनी तरफ से हमेशा कभी भी हाथ नहीं खींचा। कोशिश यही की है कि यार अपना इम्पैक्ट डालूँ एज अ प्लेयर। और सम टाइम अच्छा भी होता है यार, सम टाइम बुरा भी होता है। और बस हमारी जो फील्ड है इसके अंदर मेरे ख्याल से फॉरगिवनेस कम है, माफ़ी नहीं है आपकी एज अ प्लेयर। आप 10 मैच अच्छा करो और एक मैच में अच्छा ना करो तो लोग वो याद ज़रूर रखते हैं कि यार एक मैच अच्छा नहीं किया, 10 मैचों को आप भूल जाते हैं। तो हमारे जो फील्ड में सब लोगों की एक्सपेक्टेशन यही होती है कि भाई ये हर टाइम परफॉर्म करते रहे। मेरे ख्याल से ऐसा होता नहीं है और थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, एज अ प्लेयर भी एज अ फैंस भी मेरे ख्याल से रखना पड़ता है। बट वही बात है कि हमारी फील्ड में माफ़ी नहीं है, हमें परफॉर्म करना ही करना है। हारिस मुश्तबा फ्रॉम GTV। 2 सवाल है मेरे। पहला ये कि पाकिस्तान टीम के जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो मेन सीनियर प्लेयर्स हैं, वो बायलैटरल सीरीज में तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे आपने 4 विकेटें ली, लेकिन जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है, कोई बड़ा मैच आता है, जैसे एशिया कप का फाइनल है, वहाँ पे हमने देखा कि बड़े प्लेयर्स जो हमारे सीनियर बॉलर्स थे वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो क्या वजह पाकिस्तानी बॉलर्स वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं बड़े मैचेस में, अहम मैचेस में, खास तौर पर मैं कहूँगा जब सेमीफाइनल या फाइनल आता है? दूसरा, बाबर आजम के कैच के वाले से क्या कहेंगे आज? देखिए, मैंने पहले यही बात की कि हमारी फील्ड में माफ़ी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सबको यही लगता है कि यार ये रोबोट है और इन्होंने हर मैच में परफॉर्म करना ही करना है। ये कैसे गलत हो सकते हैं? हमें मशीन में थोड़ी डाला जाता है। एज अ ह्यूमन बीइंग आपसे भी गलतियां होती हैं और आप सीखने की कोशिश करते रहते हो। और वही बात की आपको कि 10 मैच अच्छे किए हो वो लोग नहीं याद रखते, एक मैच ज़रूर याद रखते हैं कि यार वो बहुत बुरा किया है। तो देखिए, कुछ ओपिनियन लोगों का होता है, वो उनका ओपिनियन है और एज अ प्लेयर हम अपने आप पे बिलीव रखते हैं और अपने स्किल्स पे कभी डाउट नहीं आने देते। बैड डे होता है, वो गुजर जाता है और गुजर गया। आप नए अपने प्लान्स लेके, अपने गोल्स लेके चल रहे होते हो। मर नहीं जाता इंसान अगर परफॉर्म नहीं होता टीम में। अगले दिन सुबह ज़रूर होती है और आप जाके दोबारा सांस लेते हो और दोबारा अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करते हो। और दूसरा, बाबर आजम की बात की, कैच की, नो डाउट वहाँ पे पार्टनरशिप लगी हुई थी। मैच में तेज गेंदबाज हारिफ रऊफ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 ओवर में 61 रन देकर 4 विकेट झपटे, लेकिन मैच के बाद जब उनके एशिया कप में भारत से मिली करारी हार पर सवाल पूछा गया तो वे भड़क उठे। रऊफ ने कहा कि हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। कोई भी खिलाड़ी हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि खराब दिन हर किसी का आता है, लेकिन अहम यह है कि आज आप हिम्मत ना हारे। रऊफ ने माना कि उन्होंने गलतियों से सीखा है और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। गौरतलब है कि एशिया कप फाइनल में भारत के खिलाफ हारिस रऊफ ने 3.4 ओवर में 50 रन दिए हैं, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग झेलनी पड़ी है। अगली खबर, 2030 तक चांद पर इंसान भेजने की तैयारी में चीन 2023 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारने की तैयारी कर रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना ने अमेरिका और चीन के बीच नई स्पेस रेस को जन्म दिया है। अमेरिका का आर्टेमिस 3 मिशन 2027 में लॉन्च होने वाला है और 1972 के बाद पहली बार अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर ले जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चीन पहले चांद पर पहुंच जाता है तो जो देश पहले पहुंचेगा वही वहां के नियम तय करे। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।